आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर बनना है, जिसमें एंजाइम्स के बारे में क्वेश्चन से पूछा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में एंजाइम्स के बारे में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हिंदी में हम पाचन तंत्र बोलते हैं, और इसके बारे में इसमें हम उसकी पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, और इसके अलावा हम किस तरीके से भोजन का पाचन होता है, किस तरीके से अवशोषण होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, कि अलग अलग जो जीव होते हैं वो अलग अलग तरीके से भोजन को करते हैं। जैसे कुछ जीव एक कोशिका होते हैं, तो कुछ जीव बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य में भोजन के जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन जो है वो मुंह में होता है। वही प्रोटीन का पाचन जो है वो आमाशय में होता है। इसके अलावा वसा का पाचन जो है वो छोटे आंत में होता है। उसी प्रकार से जैसे एक कोशिकीय जीव रहते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव रहते हैं, एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीवों में भोजन का पाचन जो है वो उनके ऊपर जो लगे हुए किसी एक विशिष्ट भाग से होता है। जैसे तरीके से जैसे अमीबा है, तो अमीबा में अपन देखें तो अमीबा में उसके ऊपर पे एक छोटे छोटे सूडोपोडियास लगे रहते हैं, यानी कि पाजाब लगे रहते हैं, उनके द्वारा वो भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अमीबा जैसे कि यूनिसेलुलर एंड सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। मतलब जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो एंटायर पूरे जो संपूर्ण जो सरफेस है उसके थ्रू वो भोजन को लेते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा है, अमीबा जो रहता है वो इस तरीके से कुछ इसकी आकृति रहती है, तो इसके जो इस तरीके से ये जो सूडोपोडिया हैं वे इस तरीके से खुलते हैं, इस तरीके से पूरे खुलते हैं, और फिर जैसे ही भोजन कुछ इधर आ जाएगा तो ये पूरी चारों तरफ के एक जालिका बना देंगे और भोजन को अंदर ले लेंगे और भोजन का जो है वो पाचन हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जो प्रक्रिया है जो वो पैरामीशियम में भी होती है। अभी हम पढ़ते हैं कि मनुष्य में किस तरीके से भोजन रहता है, क्या क्या प्रोसीजर रहती है, वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं। ठीक है, तो मनुष्य की बात करें तो कुछ इस तरीके से इनका पाचन तंत्र रहता है, और इनमें काफ़ी सारे भाग रहते हैं। जैसे जो ये वाला पूरा भाग होता है उसको हम बकल कैविटी कहते हैं, जिसमें हमारा मुंह जो होता है, मुंह रहता है, टीथ आती हैं, टीथ हैं, जीभ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ये जो रहता है वो बक्कल कैविटी रहती है। ये रहता है फेरिंक्स रहता है। ठीक है, और इसके आगे वाला ये भाग रहता है ओइसोफेगस कहा जाता है, इंग्लिश में ओइसोफेगस कहा जाता है, जबकि हिंदी में ग्रासनली कहा जाता है और इसे ग्रसनी कहते हैं। इसमें भुक्कुआ कहा जाता है इस वाले पूरे भाग को, और ये ग्रसनी, ये ग्रासनली हो गई, और इसके अलावा इसको हम स्टोमच कहते हैं या फिर आमाशय कहा जाता है। ये बड़ी आंत रहती है, ये छोटी आंत रहती है, और ये एनस रहता है। और इसके अलावा ये जो रहता है वो लीवर अपना रहता है, और ये रहता है अपना पित्ताशय रहता है। ठीक है, इसको पित्ताशय अपन बोलते हैं। इसके अलावा जो आमाशय के जस्ट ये इधर नीचे वाला जो भाग रहता है उसको हम बोलते हैं अग्नाशय बोलते हैं, और हिंदी में अपन बोलते हैं पैंक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, पैंक्रियाज बोलते हैं। इसमें हम पूरे एक एक करके अभी पढ़ते हैं, एक एक जो भाग है उसका क्या क्या कार्य रहता है उस तरीके से अपन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन देखें तो कि स्टेप्स क्या क्या रहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो सबसे पहले होता है इंजेक्शन, यानी कि भोजन का अंतःग्रहण रहता है। सबसे पहले क्या रहता है, भोजन का अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण कहाँ से होता है, तो मुंह से होता है। उसके बाद में भोजन का डाइजेशन होता है। भोजन का डाइजेशन कहाँ होता है, आमाशय और छोटी आंत में रहता है। भोजन का डाइजेशन वहाँ होता है, आमाशय और छोटी आंत में। और एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण भी छोटी आंत और आमाशय में अवशोषण भी होता है। आमाशय एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है। इजेशन जो होता है वो कि बहिक्षेपण, यानी कि जो भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ जो बचा है उसका बहिक्षेपण यानी कि बाहर निकलना, वो निकलता है एनस से निकलता है। ठीक है, अभी देखते हैं हम एक एक जो भाग है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक जो भाग रहता है उसका क्या क्या कार्य रहता है। सबसे पहले अगर अपन देखते हैं माउथ जो एक बकल कैविटी रहती है, बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ें रहती है, उनका सारों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें योगदान रहता है। जैसे माउथ है, फिर इसके अलावा टीथ रहती है, इसके अलावा टंग रहती है। सारी जो चीज़ें हैं ये भोजन में, डाइजेशन में मदद करती है। माउथ का कार्य रहता है इनटेक, फूड को इनटेक लेना, यानी कि फूड को मुंह के अंदर लिया जाता है। फिर इसके अलावा टीथ क्या करता है, उसको चबाता है, ग्रिंडिंग करता है इस तरीके से। फिर उसके अलावा देखें कि टंग यानी कि जीभ का क्या कार्य रहता है,
जीभ क्या करती है कि रोलिंग करती है, रोल करती है फूड को मुंह में, पूरी तरह से टेस्टिंग कराती है फूड पर के जो टेस्ट कणिकाएँ होती हैं उनके द्वारा टेस्टिंग होता है। सोलिंग एंड पुशिंग डाउन ऑफ फूड को जो निगलती हैं जीभ के द्वारा ही निगलाया जाता है, और उसको पुशिंग करती है, यानी कि नीचे की तरफ पुश करती हैं, उस फूड को क्या करती है, नीचे की तरफ पुश करती है। ठीक है, अभी अपन आगे देखते हैं कि भाई इसके अलावा हमारा क्या क्या रहता है, मुंह में क्या क्या रहती है। सलेवरी ग्लैंड रहती है। अब सलेवरी ग्लैंड रहती है, सलेवरी ग्लैंड का भी कुछ न कुछ कार्य रहता ही है। तो सलेवरी ग्लैंड क्या करती है कि सलाइवा का सीक्रेट करती है और म्यूकस सीक्रेट करती है। सलेवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि जो होती है वो सीक्रेट सलाइवा को स्रावित करती है और म्यूकस को स्रावित करती है, जिसमें क्या करता है, जिससे क्या होता है कि जो स्टार्च जो है वो शुगर में चेंज हो जाता है सलाइवरी एमिलेज की प्रेजेंस में। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो स्टार्च का पाचन जो है वो मुंह में होता है। ठीक है, और स्टार्च किस में बदल जाता है, शुगर में बदल जाता है, किसमें, ग्लूकोज फ्रक्टोज जैसी शुगर में बदल जाता है। फिर ओइसोफेगस यानी कि ये वाला जो भाग रहता है वो ओइसोफेगस रहता है। ठीक है, ये वाला भाग जो रहता है वो ओइसोफेगस रहता है। इसका काम क्या होता है कि टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमच बाय मूवमेंट के थ्रू जो फूड है माउथ से जो है वो स्टोमच के अंदर पहुंचाना रहता है, स्टोमच में पहुंचाना रहता है बाय मूवमेंट के थ्रू। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द ओसोफेगस। ठीक है, संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया के द्वारा जो मसल में संकुचित होती है, मसल इस तरीके से संकुचित होगी और शिथिलित होगी, जिसके द्वारा कि जो मूवमेंट होगा फूड में, तो फूड में मूवमेंट होगा तो जिससे फूड क्या होगा, मुंह से आमाशय में चला जाएगा। अब आमाशय में चला गया तो आमाशय का क्या काम रहता है, तो आमाशय में फूड आ गया तो आमाशय क्या करता है कि ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, जिसमें क्या क्या रहता है, अपना पेप्सिन रहता है, HCl रहता है और म्यूकस रहता है। मोस्टली जो HCl रहता है, HCl का कार्य यह रहता है कि जो भी भोजन में कीड़े हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ पदार्थ हैं, जैसे ऐसा कोई पदार्थ है जिसको मारना है, जो हानिकारक चीज़ हो, चाहे कि कीड़ा हो गया या फिर कोई भी अदर पदार्थ जो होगा जो जिसका डाइजेशन नहीं हो सकता, जो हानिकारक पदार्थ है उसको जलाने का काम करता है या फिर उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है HCl। ठीक है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है और म्यूकस जो है वो भोजन को एक तरीके से लार्वा के रूप में परिवर्तित कर देता है। और म्यूकस, इसके अलावा म्यूकस का काम रहता है कि जो आमाशय की जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से। ठीक है, म्यूकस का काम क्या रहता है कि प्रोटेक्ट इनर लेयर ऑफ आमाशय स्टोमच। ठीक है, और जो पेप्सिन का रहता है ब्रैक्स प्रोटीन करता है, प्रोटीन को ब्रैक्स करता है। HCl जो है वो मीडियम एसिडिक रहता है और जो भोजन को है वो एसिडिक बना देता है ताकि उसका डाइजेशन हो सके। फिर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसमें पाचन जो होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, फैट्स का होता है और प्रोटीन्स का रहता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं वो ग्लूकोज में चेंजेज हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज में चेंज होता है। फैट्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होता है। प्रोटीन्स एमिनो एसिड में चेंज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है, विली पाई जाती है जो कि क्या करती है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन फूड इनटू द ब्लड। जो फूड है का एब्जॉर्प्शन है फूड का वो मोस्टली जो रहता है वो छोटी आंत में रहता है, उसमें एक अंगुली के नुमा जो उभार रहती है, कुछ इस तरीके से उभार रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इस तरीके की उभार रहती है जो क्या करती है कि जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन करती है और उसको ब्लड में मिलाती है, ये विली मिलाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं, सीक्रेट्स फ्रॉम लिवर। स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी काफ़ी सारे जो सीक्रेट्सन होते हैं, स्रावित होते हैं, काफ़ी सारे रस स्रावित होते हैं, जैसे लीवर से बाइल जूस स्रावित होता है जो कि लार्ज फैट है। लीवर का काम रहता है ये कि जो उसमें से उससे बाइल जूस पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस क्या करता है कि जो बड़ी बड़ी जो फैट की जो कणिका है उनको क्या करता है, छोटी कणिकाओं में चेंजेज कर देता है इमल्सिफिकेशन के थ्रू। इमल्सीकरण कहते हैं उसको हिंदी में, इमल्सीकरण के थ्रू उसको चेंज करता है स्मॉल ग्लोबुलस में। फिर दूसरा आता है पैंक्रियाज आता है। ठीक है, दूसरी क्या आती है, पैंक्रियाज आता है यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि का भी कुछ न कुछ काम रहता है। ये क्या करती है कि अग्नाशयी रस का स्रावित करती है, जैसे ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है कि जो प्रोटीन्स जो है वो उसको पेप्टोन्स में चेंज कर देता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। लाइपेज क्या करता है कि फैट्स जो है उसको ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा, फैट्स को ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। इमल्सिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ लार्ज इंटू ग्लोबुलस इंटू स्मॉलर फैट्स ग्लोबुलस बाय जूस। ठीक है,
अब जो इमल्सिफिकेशन क्या प्रक्रिया, इसमें एक शब्द आया कि इमल्सिफिकेशन करता है, कि कौन करता है, जो बाइल जूस की तरह इमल्सिफिकेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी जो वसा के कण हैं या फिर कणिका है बड़ी बड़ी, वो छोटी छोटी वसा के कणिकाओं में चेंजेज हो जाती है। ठीक है, लार्ज फेट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो स्मॉलर फेट ग्लोब्यूल्स में चेंजेज हो जाती है, किसके द्वारा, बाइल जूस के द्वारा। और बाइल जूस किससे स्रावित होता है, तो लीवर से स्रावित होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम रहता है। उसके बाद में आती है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन आगे। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करती है, और रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी विया एनस। जो इसके बाद में भी जो पदार्थ बचा रह जाता है वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अभी हम ब्रीफ में देखते हैं कि क्या क्या किस चीज़ का क्या क्या रहता है और क्या क्या काम रहता है। सबसे ब्रीफ में देखते हैं। सबसे पहले इस भाग को जो है वो अपन बकल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। इस भाग को अपन बकल कैविटी कहते हैं, इसके ऊपर वाले भाग को, जिसमें कि हमारा माउथ रहता है, टीथ रहता है, और इसके अलावा जो जीभ रहती है, इनके अलग अलग कार्य रहते हैं। और माउथ में किसका पाचन होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि स्टार्च जो है उसका पाचन होता है, वो शुगर में चेंजेज हो जाते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज में। अब ये फिर इसके बाद में आती है ये ग्रासनली आती है, इसको ओइसोफेगस कहते हैं। ओइसोफेगस, इसका काम क्या रहता है कि जो मुंह में भोजन है उसको जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन के थ्रू जो आमाशय में पुशअप करना रहता है, इसका काम रहता है मूवमेंट के थ्रू। जो आमाशय में भोजन पुशअप हो गया, उसके बाद में आमाशय में भोजन पुशअप होने के बाद में आमाशय में रस स्रावित होते हैं, HCl हो गया, पेप्सिन हो गया। इसके अलावा म्यूकस रहता है। म्यूकस का काम रहता है कि जो आमाशय की जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करना रहता है HCl से। HCl जो है वो हल्का एसिडिक बना देता है भोजन को, और जो इसके अलावा जो पेप्सिन रहता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। फिर आते हैं अपन छोटी आंत में, ये आ गया अपना आमाशय हो गया। फिर आता है अपनी ये वाली रहती है वो छोटी आंत रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है। ठीक है, ये रहती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है। अब इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें अब देखते हैं कि अपन लीवर का काम क्या रहता है। लीवर क्या करता है कि बाइल जूस को स्रावित करता है, यानी कि जो पित्त रस का स्रावित करता है, जो कि पित्ताशय में संग्रहित रहता है। और वो क्या करता है कि जो यहाँ से भोजन जो एसिडिक है उसको क्षारीय बना देगा, यानी कि क्षारीय भोजन बना देगा। क्षारीय बनाने के बाद में फिर भोजन का क्या करता है कि जो बड़ी बड़ी जो वसा के कण हैं उसको इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा छोटी छोटी कणिकाओं में चेंजेज कर देता है वसा का। ठीक है, बाइल जूस के द्वारा लाइपेज भी जो रहता है, लाइपेज एंजाइम रहता है, वो भी वसा का पाचन करता है। ठीक है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और फिर इसके अलावा अग्नाशय के द्वारा भी एक रस का स्रावित किया जाता है। अग्नाशय के द्वारा भी अग्नाशयी रस का स्रावित किया जाता है, जिसमें कि पेप्टोन्स रहते हैं। पेप्टोन्स जो रहता है, पेप्टोन एंजाइम रहता है, सॉरी प्रोटीएज एंजाइम रहता है, प्रोटीएज एंजाइम रहता है, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को पाचन करता है या फिर प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। ठीक है, और इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली नामक जो संरचना नहीं रहती है, अंगुली में उभार रहती है, जो कि भोजन के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अवशोषण करके के ब्लड में मिलाने का काम करती है। न्यूट्रिएंट्स जो है उनको ठीक है ब्लड में मिलाने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद में भोजन जो जाता है वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद में क्या होता है भोजन का कि जो उसमें जो भी बचा कुछ है उसका अवशोषण होता है, और ज़्यादातर जो बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा अवशोषण जो होता है वो पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसका होता है, तो पानी का होता है बड़ी आंत में। और फिर क्या होता है, जो भी बचा कुछ जो पदार्थ होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है।